जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनेगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सबके साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी को मेरा कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदै सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदै सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदै सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदै सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको बताऊंगी गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे से चमत्कार। संगत जी, गुरु जी ने कैसे मेरे हस्बैंड अंकल की जान बचाई। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी यात्रा 2011 से शुरू हुई। मेरी आस्था की परीक्षा भी अन्य लोगों की तरह ही हुई। जैसे सभी संगत कहती है ना कि गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ने से पहले हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें खूब निचोड़ते हैं। संगत जी, गुरुजी ने भी मुझे खूब निचोड़ा, लेकिन हर बार गुरुजी ने इसकी पुष्टि की। उनके साथ मेरे संबंध और भी मजबूत हो गए। गुरुजी ने मेरी जान बचाई, लेकिन यह सत्संग मेरे बारे में नहीं है। फिर भी यह मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी सत्संग में से एक है। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल भुवनेश्वर गए थे। मैं अकेली लौटी थी। मेरे पति, जिनमें आस्था का बीज अभी तक अंकुरित नहीं हुआ था, भुवनेश्वर से 3 घंटे की ड्राइव दूर समुद्र तट पर गोपालपुर लौटने के लिए यहीं रुक गए थे। हालांकि मैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थी। मन में अजीबोगरीब से ख्याल आ रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि उन्हें अकेले ही वापस जाना होगा। लौटने पर सबसे पहले मैंने अपने ससुराल वालों के साथ बड़े मंदिर का दौरा किया। मैं मंदिर में अपने पति के बारे में सोच रही थी, जहां हम सभी ने प्रसाद ग्रहण करने का आनंद लिया। मेरे ससुर ने अनुरोध किया कि मैं उनके लिए एक ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लाऊं। मैंने उनसे कहा उन्हें इसे खुद ही लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद तो एक दूसरे को नहीं देना चाहिए या साझा नहीं करना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि मैं भी प्रसाद लेने आऊं, तो मैं भी आ गई। उनसे उसके बाद संगत जी, मुझे वहाँ पर एक गुरु जी की डिवाइन बुक ब्लेसिंग्स के तौर पर मिली। संगत जी, कैसे गुरु जी ने कहा था कि अगर कोई मंदिर के अंदर आपके साथ अशिष्ट या कठोर व्यवहार करता है तो यह एक आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई संगत आपको डांटती है तो यह एक अशिष्ट व्यवहार करता है, तो वह संगत आपके कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। मैंने अभी यह शब्द कहे ही थे कि अचानक से एक बूढ़े सेवादार ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे बेटी कहकर संबोधित किया और चेतावनी दी कि मुझे प्रसाद एक बार ही लेना चाहिए, 2 बार नहीं। मैं शर्मिंदा थी, लेकिन मैंने विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं प्रसाद लेने नहीं आई थी और इसके लिए लाइन में नहीं खड़ी थी। मैं अपने ससुर के साथ जा रही थी, लेकिन सेवादार ने अपनी बात नहीं मानी और मुझसे फिर से पूछा, तो फिर इत्थे की कर रही हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने वहीं स्पष्टीकरण दिया।
सेवादार के चेहरे पर हंसा और उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि मेरे ससुर अपना प्रसाद लेने कैसे नहीं आ सकते। उनके शब्द थे, वो कोई बीबा काका है जेड़ा कल्ला नहीं आ सकता। मैं पूरी तरह से शर्मिंदा हो गई। मैंने नीचे देखा और बाहर चली गई। यह सोमवार की सुबह 11:20 थे। यह गुरुजी की कृपा का समय था। मैं इस बात से नाराज़ थी कि संगत ने कितनी बेरुखी से कितना बुरा व्यवहार किया था। यह नहीं जानते हुए कि मैंने कुछ मिनट पहले ही बताया था कि ऐसी घटना गुरुजी के आशीर्वाद का एक साधन थी। एक सप्ताह बाद मेरे पति ने कबूल किया कि उन्होंने कुछ बातें अपने तक ही रखी थी क्योंकि वे मुझे डराना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि पिछले सोमवार को जब वे वापस जा रहे थे तो कार का अगला टायर ढीला हो गया। वे राष्ट्रीय मार्ग पर 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे और कार खेतों की ओर बढ़ गई। तेज गति से आगे बढ़ती चली गई, फिर पलट गई। मेरे पति खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब रहे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। हालांकि कार इतनी क्षतिग्रस्त हो गई थी कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्हें लगा कि दुर्घटना के दौरान उनका ब्लड प्रेशर और जो हार्ट रेट है वह नॉर्मल थी। गुरुजी की कृपा से उन्हें बचा लिया गया। उन्हें गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। यह दुर्घटना का समय सोमवार को सुबह 11 बजे के आसपास था, जब मैं बड़े मंदिर में डांट खा रही थी। मेरे पति बच रहे थे। मैं हमेशा से जानती थी और मानती थी कि गुरुजी हमारी मदद करते हैं, लेकिन यह वास्तव में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था। उस सोमवार को बड़े मंदिर में उस असभ्य सेवादार के माध्यम से गुरुजी हमारी और बढ़ रही समस्या का समाधान कर रहे थे। सेवादार के शब्द भी आशीर्वाद के समान ही थे कि वो कोई बीबा काका है जेड़ा कल्ला नहीं जा सकता। वास्तव में जिस व्यक्ति के पास गुरुजी भगवान के रूप में हो वह अकेला कैसे रह सकता है। गुरुजी के प्रति कृतज्ञता और प्रेम के साथ हम अपना जीवन और अपनी आत्मा उन्हें समर्पित कर चुके हैं। गुरुजी का हर घड़ी हर पल हम सिमरन करते हैं और गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल की जान बचाई। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना, हर वेले शुक्राना। गुरु पिता, आपके बहुत से उपकार हैं मुझ पर। आपने सर्वप्रथम अपनी संगत में जोड़ा, यही सबसे बड़ा उपकार है मेरे लिए, जिसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरु पिता, हर घड़ी ऐसे ही मेरे परिवार के अंग संग से सहाय रहना, सबको ऐसे ही ब्लेसिंग्स देना और सबका परिवार को सुखी रखना। सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को भी खूब ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सबको प्यारे सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप प्यारे से ब्लेस सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं।
गुरु जी की असीम कृपा से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना।